इस कोरोना वायरस के दौर में मैगी या लूडो को छोड़ के शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो लॉस में नहीं जा रही होगी। उसी तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। एक एस्टिमेट के हिसाब से सिर्फ अकेले बॉलीवुड नहीं, लॉकडाउन के कुछ शुरुआती हफ्तों में ही 1000 करोड़ तक का लॉस फेस कर लिया है, और सिर्फ अकेले बॉलीवुड ने। तो अगर आप हमारी बाकी सारी इंडस्ट्रीज, टॉलीवुड, कॉलीवुड और हर एक अल्फ़ाबेट से एक हमारे पास इंडस्ट्री है, तो उन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर तानाजी को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड ने इस साल वैसे ही कोई बहुत बड़ी हिट नहीं दी थी, तो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि 83 और सूर्यवंशी जैसी फिल्में कुछ कमाल करके दिखा देंगी। लेकिन एक वायरस की कीमत तुम क्या जानो बॉलीवुड बाबू। इसके साथ ही मूवी प्रोड्यूसर्स की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, पर चिंता ये भी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या लोग इंटरेस्टेड होंगे मूवीज देखने में, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे मूवीज में इतना पैसा उड़ाने में, और क्या वो एक साथ थिएटर में बैठ के मूवीज देखना पसंद करेंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के साथ हमने एक लिस्ट बनाई है उन 5 फिल्मों की जिनको इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होगा। नंबर 1, सूर्यवंशी। अगर किसी फिल्म के लिए कोरोना वायरस सबसे वर्स्ट टाइमिंग पर आया है तो वो सूर्यवंशी है। 2 मार्च को फिल्म का ट्रेलर निकाला और 12 मार्च तक फिल्म का जुलूस ही निकल गया। इस फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार एक साथ आ रहे थे, तो सबको ये उम्मीद थी कि इन तीनों के फैंस भी एक साथ आके थिएटर में धूम मचा देंगे। लेकिन अब तो यही नहीं पता है कि मूवी रिलीज होगी तो होगी कब। ऊपर से अक्षय कुमार के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक साल के अंदर 3-4 फिल्में रिलीज करते हैं, जैसे अभी उनकी लक्ष्मी बॉम्ब और पृथ्वीराज चौहान आनी बाकी है इस साल में। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये लॉकडाउन और ज़्यादा लंबा चल गया तो उनको तीनों की तीनों फिल्में एक ही महीने के अंदर रिलीज करनी पड़ेगी। और ऊपर से सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है कि सूर्यवंशी पहली फिल्म थी जो कोरोना वायरस की वजह से डिले हुई थी, तो जिसका मतलब ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो सूर्यवंशी की तरफ नज़र लगा के बैठी होगी कि भैया आप फिल्म रिलीज़ करो, और अगर आपकी चली तो हम सोचेंगे रिलीज़ करने का। सेकेंड, 83। जो भी बॉलीवुड के फैंस हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि जो भी स्टार स्टडीड फिल्म्स होती हैं वो कभी भी आईपीएल के दौरान रिलीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबका फोकस क्रिकेट के ऊपर होता है। लेकिन 83 ने ऐसा नहीं किया। वो 9 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, वो भी आईपीएल के जस्ट स्टार्टिंग 2 हफ्तों के बाद। लेकिन ये फिल्म को उम्मीद थी कि क्रिकेटिंग सीजन होने के चलते लोग 83 का वो ऐतिहासिक लम्हा वापस से रिलीव करना चाहेंगे और ज़रूर ये मूवी देखने आएंगे। और अगर ये दाव सही चल जाता तो 83 को एक एक्सटेंडेड विंडो मिल जाती, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती थी, क्योंकि इसके बाद अगली जो बहुत बड़ी फिल्म आने वाली थी वो थी राधे, और वो 22 मई को आने वाली थी, तो एक बहुत अच्छी विंडो मिल सकती थी 83 को। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये बिल्कुल नहीं हो पाया, तो अब ये फिल्म को बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के खुलते ही साल के एंड में बहुत सारी फिल्में पैक्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से सब फिल्मों को बहुत ही कम विंडो मिलेगी और बहुत कम चांस मिलेगी सक्सेसफुल होने की। नंबर 3, राधे। ईद पर कोई आए ना आए, लेकिन भाई की फिल्म जरूर आती है। अगर हम 2013 की ईद छोड़ दें जब चेन्नई एक्सप्रेस आई थी, तो 2009 से लेकर 2019 तक हर ईद पर भाई की एक फिल्म तो आई ही है। ट्राई करिए आपको कितनी याद है। 2009 में वांटेड से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ट्यूबलाइट, रेस 3 और पिछले साल भारत आई थी। और उम्मीद थी कि इस साल राधे आएगी, लेकिन शायद इस साल वो घड़ी आ गई है जब भाई की फिल्म ईद पर नहीं आएगी। काफी सारे सोर्सेज के हिसाब से फिल्म का 90 to 95% शूट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फाइनल टचेस बाकी हैं और 1-2 सॉन्ग्स के शूट बाकी हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म का डिले होना गारंटीड है। ऊपर से अगर 3 मई को पूरा का पूरा लॉकडाउन खुल भी जाता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी इतना टाइम नहीं होगा कि 22 मई तक पूरे शूट भी कंप्लीट हो जाए, एडिट भी कंप्लीट हो जाए और पूरी प्रमोशंस भी कंप्लीट हो जाए। अगर आपको याद हो तो अक्षय कुमार ने अपने सूर्यवंशी की डेट शिफ्ट की थी ताकि ईद पर सिर्फ राधे ही आ सके, लेकिन अब दोनों की दोनों फिल्में पोस्टपोन होनी गारंटीड है, तो क्या इस बार हम उनकी क्लैश होते हुए देख पाएंगे। नंबर 4, ब्रह्मास्त्र। सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र।
ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाए ना बनाए लेकिन पोस्टपोन होने के रिकॉर्ड जरूर बना लेगी। ब्रह्मास्त्र इनिशियली दिसंबर 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन होकर वो समर 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर फाइनली पोस्टपोन होके और एक वीडियो भी बनाई गई थी सब एक्टर्स के द्वारा और डिसाइड किया गया था कि दिसंबर 2020 में ये फिल्म को रिलीज कर ही लेंगे, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी पोस्टपोन हो जाएगी। लगता है इस मूवी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कृपा रुकी हुई है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ब्रह्मास्त्र के शूट का सिर्फ लास्ट शेड्यूल ही बाकी था और वो भी मार्च अप्रैल के अराउंड कंप्लीट हो जाना था, लेकिन एक वुहान की लैब से निकले हुए वायरस ने ये नहीं बोलना था, नेचुरली ट्रांसमिटेड कोरोना वायरस ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी मूवी का फर्स्ट पार्ट है, मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक मूवी को इतना टाइम लगा है तो बाकी दोनों मूवीज को आने को कितना टाइम लगेगा। ऐसा लगता है कि जब लास्ट पार्ट रिलीज होगा तो रणबीर और आलिया अपने बच्चे के साथ ही मूवी देखने आएंगे। नंबर 5 RRR। मेरा भाई मेरा यार, जंगलों का सरदार, अल्लूरी सीतारामा राजू। जैसे 2017 में जब बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की हालत टाइट थी, तब एक तेलुगु मूवी बाहुबली 2 ने आके पूरे देश का नाम रोशन कर दिया था। तो इस बार भी वही उम्मीद थी कि 2021 की स्टार्ट RRR जैसी धमाकेदार मूवी से होगी और पूरा का पूरा साल जोरदार जाएगा, लेकिन इस बार भी वो वुहान की लैब से निकले हुए वायरस ने मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, नेचुरली म्यूटेटेड वायरस ने वाट लगा दी। रिसेंटली लॉकडाउन से पहले RRR के प्रोड्यूसर DPV दनाया ने कहा था कि उनका 75% शूट कंप्लीट हो चुका है एंड दे आर ऑन कोर्स टू रिलीज द मूवी ऑन जनवरी 8। लेकिन ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन और आगे आने वाली अनसर्टेनिटी की वजह से देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये फिल्म फिर से पोस्टपोन हो सकती है। और जैसे आपको पता है कि ये फिल्म का बजट 350 करोड़ है, तो आप समझ लीजिए कि एक एक डिले इस फिल्म को कितना बड़ा लॉस दे रहा होगा। वी होप ऐसा ना हो और नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट में ये फिल्म हमें ज़रूर देखने को मिले और ये कोरोना वायरस का संकट हमारे देश के ऊपर से और पूरी दुनिया के ऊपर से चला जाए। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें इस लिस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कोई और भी ऐसी फिल्म है जिसको भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तो घर बैठो, मौज मारो और 1 मिनट में कितनी बार पंखा घूमता है वो गिन के बताओ।